चलिए हम लोग बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला के बारे में। कौन से फार्मूला के बारे में? कंडेंस्ड फार्मूला। ये टॉपिक है हमारा। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताओ सारे बच्चे, बहुत सिंपल। कार्बन का एटॉमिक नंबर Z फॉर एटॉमिक नंबर। एंड व्हाट इज दैट? जल्दी बताइए। 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? द कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली 2, 4। और जिनको थोड़ा सा पता होगा 1s2 2s2 2p2, ये किया है क्या किसी ने? सुना होगा कभी ना कभी SPDF। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। पहले में 2 है, दूसरे में कितना है? 4। कार्बन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम लोग। ये पॉजिटिव, इसके चारों तरफ ऐसे करके शेल बनाया। क्या बनाया मैंने? सेल। सेल बनाया। जैसे सेल के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 2। तो लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बना लो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। दूसरे में कितने जल्दी बताओ? 4। 1 2 3 और कितने? 4। ठीक है। ये बात तो बेसिकली सबको पता होगा, किसी भी एलिमेंट को स्टेबलाइज होने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके पास 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा। 4 क्या करेगा? शेयर करेगा। तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो बदले में किसी के 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी। शेयरिंग का मतलब तुमको देंगे, बदले में तुम्हारे से इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा जल्दी बताइए? शेयर करेगा। क्या करेगा जल्दी बताइए? शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, हम कहेंगे इसकी जो इसके पास जो वैलेंसी है वो कितनी है जल्दी बताओ? वैलेंसी कितनी है जल्दी बताओ? 4। क्यों वैलेंसी 4 है? क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 4। चलिए, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो अपने आप को ये बैलेंस कैसे करेगा? तो कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा डॉट लाइन स्ट्रक्चर सबने बनाया होगा। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आप लोगों ने ऐसे क्लास 9 10th में पढ़ा है। हाँ, 11th में तो डिटेल है, लेकिन 9th में ही पढ़ा होगा सबने। बोलो यार ये सोनू। इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दो। क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ठीक है, मेरी बात को अच्छे से समझ। क्या लगा दो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1। तो सारे बच्चे एक एक इलेक्ट्रॉन को अपना शेयर करेंगे। बोलो यार ये सोनू। ये बोलता है कि मेरे ब्लू और करुण बोलता है मेरा भी ब्लैक ले जाओ। ऐसा मानो कि दो भाई हैं और दोनों के पास पापा को जिद किया और बोला कि मुझे स्कूटी दिलाइए। पवन बोला नहीं, क्या चाहिए? तो बड़े वाले ने लिया, मान के चलो, ब्लैक कलर। छोटे वाले ने क्या लिया? ब्लू कलर। फिर दोनों में लड़ाई होने लगी कि हमको स्वैग करना है, फ्लेक्स करना है दोस्तों के आगे। तो क्या करते हैं वो लोग कि एक स्कूटी एक्सचेंज कर करके ले जाते हैं। समझ में आई? मेरी तुम स्कूटी ले जाओ, मैं तुम्हारा स्कूटी ले जाता हूँ। शेयरिंग इसी को कहते हैं। ठीक है। तो ये भी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, बदले में इसका भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो दोस्तों को तो ये पता है तुम्हारे पास 2 स्कूटी है। दोस्तों को क्या पता चलेगा तुम्हारे पास कितनी स्कूटी है? 2। पर ऑफिशियली कितनी है तुम्हारे पास? 1। ठीक है। अब शेयरिंग, क्योंकि बेचारे को इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। हाइड्रोजन को 8 नहीं चाहिए, कितने चाहिए? 2। तो ये भी शेयर करके पूरा कर लिया अपना। तो इसका जो पूरा हुआ उसको कहते हैं डुएट। क्या कहते हैं इसको? डुएट। और इसका जो पूरा हुआ उसका 8 पूरा हुआ क्या? 2 2 4 2 6 2 8, चारों तरफ से लेगा। इसको कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेट। तो कार्बन हमेशा याद रखना ऑक्टेट बनाता है। ऑक्ट का मतलब होता है 8 और डुएट का मतलब होता है 2। तो हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन को कितने चाहिए? 8। दोनों स्टेबल हो गए क्या? स्टेबल हो गए। स्टेबल होकर ये जिंदगी जीने लगे। फिर मुझे मन किया कि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया ऐसे। मैंने याद रखना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जगह एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ भी लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ भी लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ भी लाइन खींच रहा हूँ। इस एक लाइन का मतलब क्या चीज से होता है? इस लाइन का मतलब होता है बॉन्ड से। क्या चीज से होता है जल्दी बताओ? बॉन्ड्स। और हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये बॉन्ड कैसे बना? शेयर करने के कारण या लेने और देने के कारण? शेयर करने के कारण। और शेयर करने के कारण अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रिपेयर होता है तो बच्चे उसे हम कह देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड। जब मैंने इस तरीके का इसको प्रोजेक्शन दिया, ऐसे करके बना दिया, तो फिर ये क्या हुआ? तो इसका एक नाम होता है। इसका क्या होता है? नाम होता है। और जो भी नाम लिखते हो तो इसको तुमने 2D प्लेन के ऊपर बनाया। कौन के ऊपर बनाया तो बताइए? 2D प्लेन के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं प्लानर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताइए? प्लानर स्ट्रक्चर। तुमने क्या किया? इसका एक प्लेन में डायग्राम बना दिया। किसमें बना दिया बताइए? प्लेन में डायग्राम। ठीक है। प्लेन में तुमने डायग्राम बना दिया। प्लेन में डायग्राम बना दिया, प्लानर डायग्राम बनाया। बट जब डिटेल से इसकी स्टडी की गई तो ऐसा डायग्राम नहीं पाया गया। इसका डायग्राम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इसका डायग्राम कैसा था? समझना मेरी बात को। इसका डायग्राम था कुछ ऐसा। सीधी लाइन एच, सीधी लाइन एच,
फिर उसके बाद एक ऐसी लाइन आ गई, बोले ये कौन सी लाइन है, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसको थोड़ा सा पूरा ब्लैक एंड कर देना, ये एच, और फिर डैश 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 लाइन और एक एच। बोला अरे ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये तो हो गया नॉर्मल डायग्राम, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 2D स्ट्रक्चर या पैरेलल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको जल्दी बताइए? 2D स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। 2D क्यों? क्योंकि ये प्लेन में बना है। किसमें बना है बताइए? प्लेन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? 3D स्ट्रक्चर। रियल लाइफ में देखा गया है, रियल लाइफ के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बना होता है। बट इसको ऐसा क्यों कर देते हैं? इसका कुछ नाम है, चलो समझाते हैं। ये इसको ऐसा देखा गया है, सबने कभी ना कभी ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा। कौन सा स्टैंड देखा होगा? ट्राइपॉड स्टैंड। याद करो, मोबाइल शूट करते हैं ऐसे करके लगा के, एक ऊपर लगा रहता है और 3 टांगे नीचे रहती हैं। बोलो यार ये सब, बोलो यार ये। तो अगर गौर से देखो तो एक टांग आपकी तरफ होगा, एक टांग आगे की तरफ होगा, एक टांग प्लेन पे रहता है और एक टांग पीछे की तरफ रहता है। बोलो यार ये सब। तो बताओ, एक अगर गौर से देखा जाए तो एक साइड से दो ही लेग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक कौन सा वाला जल्दी बताइए? प्लेन वाला। कौन सा वाला जल्दी बताइए? प्लेन वाला। ठीक है, समझाता हूँ प्लेन का मतलब। और ये वाला है जो फ्रंट साइड है। कौन सी साइड है जल्दी बताओ? फ्रंट साइड। और एक बैक तो चला जाएगा ना, एक बैक साइड चला जाएगा। किधर चला जाएगा बताओ? बैक साइड। बैक साइड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डैश लाइन से। कौन से लाइन से जल्दी बताइए? डैश लाइन से। इसको कहते हैं डैश। क्या कहते हैं इसको? डैश। और जिसको इस तरीके से बनाते हैं इसको कहते हैं वेज। क्या कहते हैं इसको? वेज। और वेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बोल्ड लाइन से। कौन से लाइन से जल्दी बताइए? बोल्ड लाइन से। और इसको कौन से लाइन से जल्दी बताइए? डैश लाइन से। डैश लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बैक साइड को। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम और क्या हो जाता है, मेरी बात को समझिए। इसको कहते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं जल्दी बताओ यहाँ से? वेज डैश स्ट्रक्चर। थोड़ा फील करना बात को। मुझे ट्राइपॉड स्टैंड बनाना है, एक स्टैंड सामने, एक स्टैंड यहाँ पर। ब्लू वाले को देखो और ब्लैक वाले को देखो, सब गौर करना सब कुछ। एक बार बताना, ये ब्लैक वाला नजर आ रहा है जो आपके साइड है, एक वाला इधर है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, बट रेड वाला मेरे हाथ के पीछे है। बोलो यार ये सोनू। जो नहीं दिख रहा उसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। जो कि बैक चला गया उसको क्या बोलेंगे? डैश। ये बैक साइड में रहता है, ठीक है। एक फ्रंट साइड में है, उसको क्या कह देंगे? वेज। और वो क्या चीज से होगा बताइए? बोल्ड लाइन से। और एक हो गया प्लेन में तुम्हारे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेन वाला, ये हो गया आपका जो ब्लू वाला था। ये वाला कौन सा वाला हो गया? प्लेन वाला। तो ऊपर वाला क्या है भैया? ये भी प्लेन में ही रहता है। ये भी किस में रहता है? प्लेन में। इसको हम प्लेन में ही कहेंगे। किसमें कहेंगे जल्दी बताओ? प्लेन में। रियल लाइफ स्ट्रक्चर देखा गया CH4 का, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आया, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर का कोई ना कोई नाम होता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा होता है जल्दी बोलो? मेरे साथ नाम बोलो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो रियल लाइफ में तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये टेट्राहेड्रल रहता है। तो होता क्या है समझना अच्छे से। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का एंगल होता है। इन दोनों बॉन्ड से बॉन्ड के बीच में एक एंगल बनता है। बोलो एंगल बन रहा है ना। इस एंगल का वैल्यू होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बोलो मेरे साथ कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये तुमने कैसा बनाया? 3D या 2D? ये वाला कैसा है? 3D। ये वाला कैसा है? 2D। आगे चल के जब इसको डिटेल से पढ़ते तो बच्चे से हम लोग फिशर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जल्दी बताइए? फिशर, FISCHER प्रोजेक्शन भी कहा जाता है इसको। हम ये क्या गलत है? नहीं 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 नहीं, ये हम ईज करने के लिए अपने लिए बना लिए। ये कोई चीज को तेजी से ड्रॉ करना हो तो ये बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी से ये बना लो, ठीक है। बट इसको पढ़ने का रीजन, इसके अंदर हम आइसोमर्स में ज्यादा डिस्कस करेंगे। ऐसा लग रहा है यहाँ पे हर के बीच में कितने डिग्री का एंगल नजर आ रहा है? 90 डिग्री है। कितने डिग्री का? पर रियल लाइफ में कितना डिग्री का एंगल होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि CH4 के अंदर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो कितना बॉन्ड एंगल होगा, तो कुछ एक ऑप्शन देगा 90 डिग्री, एक देगा 109 डिग्री 28 मिनट। रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये तो तुमने बनाया ना, तो कौन सा आंसर सही होगा ज्यादा? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या स्ट्रक्चर होगा? प्लानर या 3D स्ट्रक्चर ज्यादा सही है? 3D ज्यादा सही है, प्लानर तुम बनाए हो, ठीक है। याद रखना ये वाला ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, बट ये हम बनाते हैं। पहले ये समझ में आ गया क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? अब बताओ, के साथ लगा हुआ है, कितने बॉन्ड्स बना रहा है वो? 4। अब इसका मुझे, अगर बाई चांस मुझे कहा जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, कौन सा फॉर्मूला लिखो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सारे बच्चे बताना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जल्दी बताओ? सी के साथ कितना लगा हुआ है? 4। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे? बोलो CH और क्या चीज? 4।
CH4, इसका नाम भी सबको पता होगा। क्या नाम होता है बोलो? एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन। जग जाहिर फॉर्मूला है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को? बोलो यार यस और नो, समझ में आया? इससे ये पता चला कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। अगर कल के दिन मैं लिख दूं C2H6, C2 क्या चीज? H6, तो कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने? 6। इसका फॉर्मूला अगर मुझे खोलना पड़े तो क्या मैं ऐसे खोल सकता हूँ? एक कार्बन के एक कार्बन, सबसे पहले कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ दो, ठीक है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बनाता है जल्दी बताओ? 4 बनाता है। दोनों कार्बन ने एक एक बना लिया ना, इसने भी एक बना लिया, इसने भी एक बना लिया, दोनों के साइड से देखो तो बच गया कितना जगह बोलो? 3। तो 3 3 बना दो। तो यहाँ पे जहां जहां बनाए हो तो 1 2 3, 1 2 और क्या चीज 3, कितना बॉन्ड बन गया बोलो? 6 बन गया क्या? तो 6 हाइड्रोजन ये बॉन्ड्स बना लिए। बोलो यार यस और नो। मैं तुमको कल के दिन कहता C3H8 का बनाने के लिए, बोलो 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 बोलो। कितने कार्बन? 3। पहले कार्बन का बना लो। कितने कार्बन बनाओगे? 1 2 और 3। अब बचा हुआ पूरा करो इसका। इसका कितना बॉन्ड बन गया बोलो? 1। बचा कितना? 3। ठीक है, इसका कितना बन गया? 2। बचा कितना? इसका कितना बन गया? 1। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो भाई ये 10th में भी तो हम लोगों ने सीखा था। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं कहाँ कह रहा हूँ बड़ी बात है? अभी मैं आया कहाँ हूँ बड़ी बात है? मैं तो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको। ले रहे हैं यहाँ से? आइए थोड़ा सा बड़ा चलते हैं। C2H4, कितने कार्बन? 2 कार्बन। सबसे पहले आपका टास्क है कार्बन कार्बन को जोड़ना। चलिए जोड़ देते हैं। कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया। अग्रीड और नॉट? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। कार्बन कार्बन से जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन है? तो मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना देंगे आप। अब हाइड्रोजन जोड़ने चले। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टॉक ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन का स्टॉक खत्म हो गया तो मुझे 4 पूरा करना है। अब देखो 4 खत्म कैसे हम पूरा करें? कैसे पूरा करें? हाइड्रोजन तो है नहीं। एक काम करो, इसमें और एक बॉन्ड बना दो। और एक बॉन्ड बना दो। बना दिए क्या? जैसे तुम एक बॉन्ड बना दिए तो बताना सबको। एक बॉन्ड बना दिए। अब गिनो तो कार्बन का। 1 2 3 और 4। फिर बोलो 1 2 3 और 4। पूरा। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो बॉन्ड बढ़ा दो। और जिंदगी भर बॉन्ड ही बढ़ाते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, 3 ही बॉन्ड था। कितने बॉन्ड था? 3। 3 के ऊपर मत बढ़ाना, ठीक है? जैसे मैं तुमको एग्जांपल की तरह पूछता हूँ, मैं पूछा C2H2, C2 और क्या चीज? H2। बोलो कार्बन, बोलो कार्बन। 2। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। तो पहले एक बना देंगे क्या? फिर बोलो कितने हाइड्रोजन? एक इधर और एक इधर। क्या? हाइड्रोजन का स्टॉक ही खत्म हो गया। अब क्या करें? बॉन्ड्स बढ़ाते हैं। एक बॉन्ड बढ़ा दो। तो 1 2 और क्या चीज? 3 अभी नहीं पूरा हुआ, एक बॉन्ड और बढ़ा दो, हो गए 4 पूरे। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तुम लोग तो अब स्मार्ट हो रहे हो। पूछ ले तुमसे, चलो। मैंने तुमसे पूछा C4H8। C4 और क्या चीज? H8। बोलो कितने कार्बन? 4। बना दे क्या? 1 2 3 और 4। बना दे अब। तो 1 1 1 क्लियर है? यहाँ से कितने हैं बोलो? 8। करो बोलो यहाँ से। 1, बोलो यार यहाँ से। फिर 2 3, 3 यहाँ खत्म। 4 5 खत्म। फिर बोलो 6 7 और इधर 8। खत्म हो गया ना स्टॉक? स्टॉक ही खत्म हो गया। देखो यार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस भाई साहब का पूरा हो गया। इसका भी पूरा हो गया। 1 2 3 4, इसका भी पूरा हो गया। बस इसका देखो तो। तुम्हें से दुश्मनी थी क्या? क्या करते बोले यहाँ पे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड डाल देते। अरे बोलो यार ये सब कितना बॉन्ड डाल देते? डबल बॉन्ड हो गया पूरा। ट्रिपल बॉन्ड डाल दे। अब सही है क्या? सही है क्या? नहीं। कितना हो गया बोलो? 2 बॉन्ड डालेंगे यहाँ पे? अरे बोलो यार ये सोनू। 2 बॉन्ड डाल दिया तो क्या इसका पूरा हो गया? नहीं। क्या करें अब? क्या करेंगे बोलो? हाइड्रोजन हटा दें? हाइड्रोजन हटा दें? कितने हाइड्रोजन है जल्दी बोलो? 8 हाइड्रोजन है। C4 और क्या बनाना है? H8। तो यहाँ पे 2 बना दिया, यहाँ पे 3। पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम यहाँ बॉन्ड बढ़ाते हो, जैसे तुम यहाँ बॉन्ड बढ़ाते हो तो किधर 5 हो गया? हाँ देखो यार, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 और कितने? 5। हाँ, कौन वाले हाइड्रोजन को हटा के? ये हटा दें? हाँ, हटा दे। फिर यहाँ दे दें?
हो गया पूरा? हो गया पूरा? हाँ? सेकेंड वाला हटा दें? सेकेंड वाला हटा दे, चलो यार सेकेंड वाला ही हटा दे। कहाँ डाले? लास्ट सेकेंड को हटा दे, एक हटा दे। अब पूरा हो गया? लास्ट में एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब पूरा हो गया क्या? हाँ अब शायद पूरा हो गया। क्यों 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 ऐसा क्यों किया यार तुम लोगों ने? क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो तुम किसी का 5 नहीं कर देते ना। अगर बाई चांस यहाँ हाइड्रोजन लगा होता तो कितने उसकी वैलेंसी हो जाती? देखो तो 1 2 3 4 और ऊपर कितना हो जाता? 5। मुझे ऐसे बनाना है कि सबका कितना पूरा हो? 4। तो अब बताओ 1 2 3 और क्या चीज? 4। 1 2 3 और क्या चीज? 4। बोलो यार ये सोनू। आप डबल बॉन्ड बनाइए सही है, बट ये मत भूलना क्या वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? कार्बन की कितनी है? 4। 5 मत कर देना। क्लियर है सभी को? चलिए, ये बन सकता है आपका स्ट्रक्चर। अब सोचो, मेरी बात को गौर समझना अभी कोई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाता, एक बॉक्स, ठीक है, बना दिया, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन बैठा दो। समझना मेरी बात को? हर एक कॉर्नर पे क्या क्या बैठा दो? एक एक कार्बन बैठा दो। कार्बन जैसे बैठाया तो सारे बच्चे बताना, कार्बन जैसे आपने बैठाया कि कॉर्नर पे, तो बताओ कितने बॉन्ड्स बने? 2 बॉन्ड बने? 2 और चाहिए? बोलो यार ये सुनो। 2 बन चुके हैं? 2 और चाहिए होंगे। 2 बन चुके हैं, 2 और चाहिए होंगे। बोलो यार ये सुनो। 2 बन चुके हैं, 2 और चाहिए होंगे। बोलो यार ये सुनो। कितने हाइड्रोजन बन गए? 8। ये भी तो बन सकता था। बोलो यार ये सोनू। तो याद रखना, इस स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है और डबल बॉन्ड भी बन सकता है। क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल मुझे ये बात समझ में है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? चलो, वेल एंड गुड। अब चलो मुझे एक बात बताना, यहाँ तक क्लियर कर दिया। अब मैं तुमसे और पूछना चाहता हूँ कि अगर लेटेस्ट सपोज तुमको स्ट्रक्चर दे दिया जाए C3 और H4, इसको बनाने के लिए, तो कैसे बनाओगे जल्दी बताओ? पहले 3 कार्बन बना लेंगे क्या? सब सब डाल देंगे, सिंगल बॉन्ड डाल देंगे, हाइड्रोजन पूरा कीजिए। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन पहले फुलफिल करते हैं। 4 हाइड्रोजन, खत्म हो गया मामला। अब क्या करें? अब क्या करेंगे जल्दी बताओ? ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम ट्रिपल यहाँ तो लगा नहीं सकते, वैलेंसी पूरी यहाँ पे लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो बताओ, 1 2 3 और क्या? 4 और एक 5। नहीं हो सकता ना? तो मुझे इसको हटा के इधर जोड़ दे क्या? बोलो यार ये। तो 1 2 3 और क्या चीज? 4। इसका भी 1 2 3 और क्या चीज? 4। मुझे सबका 4 4 वैलेंसी पूरा करना है। क्या ये बातें मोटे तौर पे समझ में आ गई सबको? कार्बन का रियल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3D या 2D? 3D होता है। कैसा शेप कहलाता है वो? टेट्राहेड्रल। कितना एंगल होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। इसको वेज डैश कह सकते हैं। वेज का मतलब फ्रंट साइड, डैश का मतलब बैक साइड। यहाँ तक समझ में आ गई बात है? इसी को अगर 2D में कहते हैं तो उसको फीसर प्रोजेक्शन कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्शन? फीसर प्रोजेक्शन। और इसको 2D शेप कहा जाता है, इसको 3D शेप कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बेसिक बातें तो सबको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है सभी को? अब चलिए मैं तुमको कहता एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, Cl3C, क्या बनाने का? जल्दी बताइए। Cl3 C और Cl3, ठीक है? नहीं नहीं, एक मिनट काम करते हैं। Cl3 C और Cl3, हाँ चलो ठीक है, बना लो ये। कैसे बनेगा? पहले दोनों कार्बन बना दे क्या? सिंगल सिंगल बॉन्ड। कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3। तो ऐसे करके लिख दो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। फिर बोलो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्या इसका भी 4 पूरा हो गया? और इसका भी कितना पूरा हो गया? 4। तो मुझे कितनी पूरी करनी है बताओ? 4। इसी को बेसिकली क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को। क्या तुमने ये सारे फॉर्मूला को जो लिखा है, देखो मेरी बात समझो, ये जो तुम फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हो बच्चे, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को खोल के रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? जब उसी को कंडेंस कर देते हो, जमा कर देते हो, एक जगह इकट्ठा कर देते हो, देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा फॉर्मूला जल्दी बताइए? कंडेंस्ड फॉर्मूला। बोलो यार यस और नो, कौन सा फॉर्मूला? कंडेंस फॉर्मूला। तो हम लोग एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? कंडेंस। ये भी कंडेंस है, कंडेंस है, कंडेंस है। इसी को बच्चे, कंडेंस को हम लोग आम भाषा में कौन सा फॉर्मूला कह देते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है? तो बताओ क्या ये कंडेंस फॉर्मूला है? हाँ कंडेंस फॉर्मूला है। बोलो यार यस और नो। तुम अब जगह को बचाने के लिए फॉर्म में लिख देते हो, तो याद रखना कंडेंस को ओपन कैसे करते हैं, इसी पे बेस्ड है अभी सारा सवाल। ठीक है? यहाँ तक बातें समझ में आ गई? चलो, एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक इंफॉर्मेशन, क्या सब कोई अपने जिंदगी में इस चीज से वाकिफ हो क्या?
क्या है ये? हेक्सेन है, 6 कार्बन है इसमें। ये 6 कार्बन समझ में आ रहा है कैसे होता है? जिन्हें जिन्हें नहीं आता सुन लो अच्छे से। जितने टर्निंग्स है उतने कार्बन गिन लो। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ठीक है। साइक्लिक रिंग बना रहा है क्या? तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या कहेंगे इसको? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में तुम्हें ऐसे करके बॉन्ड्स बना देने हैं, ठीक है, बन गया। अब क्या कहलाएगा ये? बेंजीन। कई बार हम लोगों ने कर लिया है, बोलो यार यस और नो ये चीज। इसको बेंजीन कहेंगे क्या? मान लो इसके साथ कोई एक्स वाई जेड स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पे कोई एक्स को जोड़ देता हूँ। क्या चीज को जोड़ देता हूँ? एक्स को। अब एक्स किसको कहते हैं भैया? जब कभी तुमको एक्स नजर आए तो एक्स याद रखना किसको कहते हैं? हैलोजन को। किसको कहते हैं? और हैलोजन कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बोलो मेरे साथ कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसको? बेंजीन, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अगर इसे बेंजीन कहते हैं तो ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ जुड़ा हुआ है इससे, इस पोजीशन का एक नाम होता है। और इस पोजीशन के नाम को हम लोग कहते हैं इप्सो। क्या कहते हैं बोलो? इप्सो, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग अपने आप को डेवलप करेंगे। क्या कहेंगे इसको? इप्सो। सारे बच्चे देखना यहाँ पे। ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं बोलो? ऑर्थो, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं इसको? मेटा। और लास्ट वाले पोजीशन को कहते हैं पारा। भैया अभी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बोला ना अभी एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट हंट करना है मुझे, प्रिपेयर कराना है आपको वहां के लिए, ठीक है। तो इधर वाला जो पोजीशन बच गया, बगल वाला भी ऑर्थो ही कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो। ऑर्थो को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या जैसे? ओ से। इप्सो को आई से। मेटा को एम से। पारा को पी से, ठीक है। फिर बताओ, ऑर्थो हो गया, फिर क्या कहलाएगा ये? मेटा। फिर क्या कहलाएगा ये? पारा। ऑर्थो और मेटा दो दो होते हैं। ऑर्थो और मेटा कितने होते हैं? दो। बट पारा और इप्सो कितना होता है? एक। ये कैसे आपने डिसाइड किया? तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। अगर बेंजीन रिंग के साथ, कौन से रिंग के साथ? बेंजीन रिंग के साथ। सारे बच्चे इस चीज पे गौर करेंगे जहां मैं घेरा लगा रहा हूं, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ सभी कोई गौर करेंगे। अगर आपका लगा हुआ डायरेक्ट पोजीशन कोई है बेंजीन रिंग के साथ, कोई चीज लगा हुआ है, तो क्या लगा हुआ है? एक्स। एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन। उससे ठीक सटा हुआ जो पोजीशन होता है उसको क्या कहते हैं? इप्सो। उसके बाद वाले को ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पारा। हमें कैसे पता चला कि ये बेंजीन स्ट्रक्चर है? आप कैसे पता किए? याद रखना, जितनी टर्निंग्स होती है, क्या होती है? टर्निंग्स। बताओ एक स्क्वायर के अंदर 4 टर्निंग होती है। हर एक टर्निंग पे एक कार्बन बैठा दो। क्या बैठा दो? कार्बन। उसी तरीके से अगर तुम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हो बेंजीन जैसा, तो कितनी टर्निंग्स है इसमें? 6। सब पे कार्बन बैठा दो। बोलो यार यस और नो। अब तुम्हारा टास्क एक और है कि इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना। क्या लिखना? कंडेंस फॉर्मूला। एक बात बताओ, मैं इस वाले कार्बन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये वाले कार्बन के बारे में। हेल्प करना मुझे, इसकी वैलेंसी पूरी है क्या? देख लो तो। उसका वैलेंसी पूरा है क्या? चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3 और 4। पूरा हो गया। इस वाले कार्बन पे हो तो, इस वाले कार्बन पे सारे बच्चे बताओ, क्या इसकी वैलेंसी पूरी है क्या? गौर से। 1, 2, 3। चौथा बच गया ना? चौथा किसका पोजीशन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही लेगा ना? तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन ले लेगा जल्दी बताओ? हाइड्रोजन। कुछ बच्चे प्लीज ये मत लेना ऑर्थो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको बॉन्ड मत मान लेना, अरे यार। ठीक है। फिर बताओ ये वाला क्या है? 1, 2 और क्या चीज? 3 बचा क्या? हाइड्रोजन। 1, 2 और 3 बचा क्या? हाइड्रोजन। 1, 2, 3 बचा क्या? हाइड्रोजन। 1, 2, 3 बचा क्या? जल्दी बताइए। हाइड्रोजन। लगा दिया। सारे बच्चे बताना कितने कार्बन है उसके अंदर? कितने कार्बन है जल्दी बताइए? 6। कितने कार्बन है? 6। सारे बच्चे बताना 6 कार्बन है क्या? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5 ही मुझे नजर आ रहे हैं। बोलो यार ये सोनू, बच कौन गया? एक्स ही बच गया ना? तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो? C6H5X। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या मेरी बात ही क्लियर हो गई सभी को? आया सबको समझ में कैसे किया है? फिर से बोलना, पोजीशन को क्या कहते हैं? इप्सो। दूसरे को ऑर्थो, फिर मेटा, फिर ऑर्थो मेटा कितने होते हैं? 2। इप्सो और पारा कितने होते हैं? 1। दिमाग में बैठा लेना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आई बात है यहाँ तक? दिस इज बेसिक। तो सारे बच्चे कंडेंस फॉर्मूला लिखो। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे, जल्दी करो। ये क्लियर है सभी को? ठीक ना? टॉपिक डालो कंडेंस फॉर्मूला और ये लिखना चालू करो।
नोट डाउन करो, जहां पे आपने खत्म किया वहीं पे कर लो, कोई टेंशन नहीं है। आप करो तो सही। क्या हुआ? कल वाला फिजिक्स का क्वेश्चन ट्राई किया था, बना था। हाँ, 54 मैंने जानबूझ के दिया था, कुछ भी है नहीं उसमें, उसमें डी डिस्टेंस आर माना है ना, डी डिस्टेंस का आधा करके डी बाई टू कर लेना, वही चीज क्वेश्चन है सेम। और सब बन गया था। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक है भाई, बता रहा हूँ, ये रियली टफ क्वेश्चन माना जाता है ये सारा, और तुमसे बन रहा है, तुम बहुत अच्छे जगह पर रहे हो फिर, सीधी बात है। मैं तुमको गारंटीड लिख रहा हूँ कि आईआईटी क्वेश्चन तुम डायरेक्ट लगा के देख लो, जेई वाले, नीट वाले। याद रखना, जैसा पढ़ाया जाएगा पेपर भी उसी लेवल का आएगा, ठीक है? 20 तारीख को फर्स्ट टेस्ट है, टेंशन नहीं पालेंगे नए बच्चे पुराने बच्चे कुछ भी नहीं। आप जिनका पेपर नहीं होगा उनको भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है? बट टेंशन नहीं पालेंगे, अभी ये चीज प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है? बट टेस्ट होगा टाइम पर, ठीक है? किसने किसने सेम डे होमवर्क कंप्लीट किया? किसने किसने सेम डे होमवर्क कंप्लीट किया अपना? मुझे सेम डे होमवर्क चाहिए, मतलब सेम डे ही होमवर्क आप बना लिया करो। पेंडिंग मत छोड़ो कि कल छुट्टी है, मतलब कल फिजिक्स नहीं होगा तो हम कल करेंगे, गलत है, एकदम तरीका गलत है। जाइए सेम डे रिवाइज कीजिए, सेम डे करें, तो फ्रेशली रहेगा रिवाइज, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन बचा, आपका नंबर नहीं मिल रहा था मुझे, मैंने 2 लिंक शेयर किया उस नंबर पे, 2 बार। आप एक बार फिर से मेरे को चेक करा दीजिएगा, ठीक ना? आपका आपका लिंक हो गया था बच्चा, नंबर? वो बच्ची फर्स्ट डे आई है ना? ठीक है, डू दैट। आज मैं अभी करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस, आज एनसीईआरटी टेक्स्ट दूंगा, ठीक है आपको? आप ट्राई करना, देखो कैसे आपसे बहुत इजीली बन जाता है, बट आप कंसेप्टली समझना, डेली पढ़ो, डेली समझो, रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के बिना मत सो, सवाल करोगे तभी सब्जेक्ट समझ में आएगा।
और क्वेश्चन को याद रखना, जितने PYQs हैं उसको लिखना भी है। ये टास्क आपको बोरिंग लगे, अच्छा लगे, जो भी लगे, बट आपको लिखना पड़ेगा पेपर। आप दूसरे बुक्स का मत लिखना, जैसे मैं MTG दूंगा मार्क करके, मत लिखना। NCERT भी चाहो तो मत लिखो, बट PYQs जरूर लिखो। ठीक है। ये चीज डिटेल से आपको पता है आइसोमेरिज्म में, बहुत डिटेल्स है, ऐसा कम से कम नहीं तो 50-60 फॉर्मूलाज आएंगे, वहां जाके हम पढ़ेंगे फिशर एंड 3D प्रोग्राम। इसको ड्रॉप कीजिए जरूर से। हो गया। आपके साथ एक बच्ची और आती है ना? हाँ, वो कहाँ रहेगी? ये बताओ। इतने दिन में तो बेंजीन में भी अभी डबल बॉन्ड नहीं डाला है।
प्लीज मेक तो डबल बॉन्ड की, चलो साइक्लोहेक्सेन बना के छोड़ देते हैं, अंदर से डबल बॉन्ड भी डालना है। चलो हटाएं क्या अब, हो गया सबका। चलो हेल्प करना सभी को ही, देखो फिक्स है। इसको क्या कहते हैं बच्चा, इसको क्या कहते हैं, सबको पता है ना, दो कार्बन, इसको क्या कहेंगे, फिर ना पता है सबको, इसको क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या कहलाएगा, मिथाइल। ये क्या कहलाता है बोलो सबको ही, मीथेन। क्या कहेंगे बताओ, जब इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल। बोलो यार ये और नो, क्या कहलाएगा ये, मिथाइल। नहीं आया, वाइल लगा दो बस। यहाँ क्या लगा है बताओ इसका, इथेन। तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, C2H5 का इथाइल। अरे बोलो यार ये और नो, फिर बोलो इसका प्रोपेन। अरे बोलो यार ये और नो, तो इसका क्या बोलोगे, क्या कहलाएगा, प्रोपाइल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, उस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। और क्या हो जाएगा बोलो, पेंटाइल। ये समझ में आ रहा है सभी को, बस वाई एल लगाते चल जाओ, एक एक हाइड्रोजन हटा के। इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो C4, क्या हो जाएगा बोलो, H10 या 9, H9। इसका बोलो C5, एक कम कर दो 11। क्या सबको समझ में आ गया, चलो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, हो गया सभी का लिखा हुआ। चलो मेरी बात को प्लीज गौर से समझिएगा, और कुछ बेसिक समझा रहे हैं। चलो इस यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब ये जैसे कंप्लीट हुआ, तो मुझे एक बात बताओ सबको ही, यहाँ तक क्लियर है, वाई एल लगा देंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, अभी अभी बनवाया, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है, कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन भी 6 होता है। बोलो यार ये सोनू, तो बेंजीन इसका नाम होता है, बोलो यार ये सोनू। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो क्या कह देंगे उसको, वेरी गुड, इट्स फिनाइल। यहीं पे गड़बड़ी होती है बहुत बड़ी, क्या कहलाता है ये, फिनाइल। ठीक है, क्या कहलाता है ये, फिनाइल। इसमें एक टांग ऐसे करके निकाल देना, इसका मतलब ये है कि वो जगह खाली है, वो जगह क्या है, खाली। इसका मतलब क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ के गया ना, तो वो हाइड्रोजन की जगह कोई ना कोई आएगा इस कारण से। ठीक है, इसको हम लोग फिनाइल भी कहते हैं, और इसको एराइल भी कहा जाता है कभी कभी, ये भी ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, एराइल। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एराइल, ARYL। ठीक है, अब बताओ इसको क्या कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान देना, हेल्प मी आउट ऑफ दिस, बोलो सब कोई। चलो मैं बताता हूँ कितने कार्बन है इसके अंदर, बोलो। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने कार्बन है बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। हाइड्रोजन कितने बोलो, एक यहाँ पर, यहाँ होगा हाइड्रोजन क्या, 1 2 3 4 कंप्लीट है यार। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पे। अरे बोलो यार यस और नो, यही ना होंगे। कितने हाइड्रोजन में बोलो, 5 और 3 8। तो क्या फॉर्मूला बना, C7H8, नहीं बना क्या। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा दोगे आप, इसमें से क्या कर दोगे, हाइड्रोजन हटा दोगे, तो हाइड्रोजन तुमने हटा दिया, बोलो यार यस और नो, हटा दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे हटाया, तो दिस कंपाउंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेंजाइल। क्या कहलाता है, और इसका नाम होता है टॉल्विन। क्या नाम होता है इसका, टॉल्विन। तो ये ध्यान रखेंगे आप, कई बार इंपॉर्टेंट है, बेंजीन से फिनाइल बनता है और टॉल्विन से बेंजाइल बनता है, ये गलती होती है, याद रखिएगा। बेंजीन से बेंजाइल नहीं बनता, बेंजीन से क्या बनेगा, क्योंकि हम लोग इस बात को पकड़ के चलते हैं ना, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल है, पेंटेन है पेंटाइल है, इथेन है इथाइल है, तो बेंजीन है बेंजाइल है, नहीं बेंजीन है तो फिनाइल। ठीक है, और टॉल्विन है तो बेंजाइल। एक कार्बन छोड़ के, याद रखना, इस पे एक्स्ट्रा अगर कार्बन आ जाए तो उसका बन जाता है बेंजाइल। बेंजाइल सबको समझ में आ गया। अब सुनो और चीज, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब मेरी बात को और से समझिएगा, गौर से, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है,
और यहाँ पे लिखा नहीं CH2 और यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिख दिया कुछ X। ठीक है, X मतलब समझ में आ गया। X क्या क्या हो सकता है फिर से बोलो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, बहुत गौर से समझना। हैलोजन लगा हुआ है इसके साथ, बोलो यार यस और नो। और इसके पड़ोस में डबल बॉन्ड है क्या? उसके साथ डबल बॉन्ड है एग्जैक्ट क्या? नहीं नहीं, जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसके पड़ोस में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एलाइल। क्या कहते हैं बोलो? एलाइल। क्या कहेंगे इसको? एलाइल। लेकिन अगर मैं ऐसे कर देता CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ ही X जोड़ देता, अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर? ये पड़ोसी में जाके जुड़ा, तो पड़ोस के पास अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या कहलाएगा? एलाइल। उसी के साथ जुड़ा जिसके पास खुद का कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग कहते हैं विनाइल। क्या कहते हैं बोलो? विनाइल। पहले ये समझ में आया सबको नाम? ऐसा क्यों करवा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। पहले क्लियर है या नहीं है सबको? बोलो फिर से बोलो, बेंजीन से क्या बनता है? फिनाइल। ये क्या बनता है? बेंजाइल। ये याद रखना फॉर्मूला है और इसका ये कॉमन नेम है। कौन सा नेम है जल्दी बताइए? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से ये क्या कहलाता है? एलाइल। ये क्या कहलाएगा? विनाइल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे और देखना। CH3 है, CH है, Cl है, Cl है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो X और X है, ऐसे करके एक ही कार्बन में दो X जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग जेमिनल। क्या कहते हैं इसको? जेमिनल। प्लीज याद रखिएगा। और अगर मैंने कह दिया CH2 X और X, जिन्हें पढ़ रखा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है वो सुन लो, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं विसिनल। क्या कहते हैं इसको? विसिनल। क्या सभी को जेमिनल विसिनल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो यार, फिर से बोलना। देखो देखो यार, देखो सारे बच्चे, क्या बोला? जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसके पड़ोस में डबल बॉन्ड तो एलाइल, उसके डबल बॉन्ड तो विनाइल। जेमिनल। क्या कहलाएगा ये? जेमिनल। एक ही पे दो हेलोजन लगे हैं, बगैर पड़ोसी में लगा हुआ है तो विसिनल। ये क्यों कहा जाता है? कॉमन नेमिंग है, ये आपको जानना ही जानना है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनो और एक चीज। सॉरी, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी जगह पर, मतलब लाइक हम लोग समझ पाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने कॉमन नेम लिखा, क्योंकि आपको कंडेंस फॉर्मूला के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सब कोई बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये लिखा CH2 और ये लिखा X और यहाँ से लिखा CH3, फिर लिखा CH, फिर लिखा CH3, फिर लिखा CH3, सारे बच्चे X, फिर लिखा CH3, फिर CH3, CH3 और X, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे अब गौर कीजिएगा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? फिर से मेरे स्टेटमेंट को पकड़िए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चे 1 डिग्री। कौन सा डिग्री? या फिर इसको प्राइमरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी। कोई दिक्कत? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक या दो? दो। एक और दो, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री। सेकेंडरी कहते हैं या क्या कहते हैं? 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? कितना कहलाएगा? 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। क्या ये सारे नाम में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? मेरे साथ एक बार रेकर करेंगे सारे बच्चे। मिथेन है तो, इथेन है तो, प्रोपेन है तो, ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल। फिर रेकर करो, टेंशन मत पालो भैया, इधर सुनो। पेंटेन है तो पेंटाइल, बेंजीन है तो, टॉल्विन है तो बेंजाइल। जिससे जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड है तो एलाइल, जिससे जुड़ा है उस पे डबल बॉन्ड है तो विनाइल। समझ में आ रही बात है? ये नेम याद रखिएगा। एक ही पे दो जुड़े हैं तो जेमिनल, पड़ोसी में अगर जुड़े हैं तो विसिनल। आइए, जिसके साथ कार्बन जुड़ा है उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। इसके बाद देखना है कितने कार्बन जुड़े हैं। एक, तो 1 डिग्री। जिससे ये भाई साहब जुड़े हैं उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं? दो, 2 डिग्री। जिससे जुड़े हैं उससे कितने लोग जुड़े? तीन, 3 डिग्री। पहले यहां तक बातें समझ में आ गई? किसी को एलाइल, विनाइल, फिनाइल, जो वाइल है सब में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब चलिए आते हैं बेसिक बेसिक काम। क्या आप लोग रेडी हैं? अब आप रेडी हैं, ठीक है, पेपर करने के लिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को। देखो बच्चा, पढ़ाते तो इसको बहुत डिटेलिंग से है। एक दिन बेसिक को कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पढ़ाना है, ऑर्गेनिक का ऐसे भी आपको पूरा डिटेल से 2 ढाई घंटे का लेक्चर जाएगा। बट आज मैं आपको बता रहा था जैसे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है।
तो चलो उठाते हैं सवाल नंबर 1, ठीक है। एनसीईआरटी ओपन करके रखा है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं CS3 होल 2। कोई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे भैया एनसीईआरटी नहीं हो रहा अभी तक मेरा एनसीईआरटी, और प्राण निकल रहे हैं उनके। CS3 आ जाओ। ऐसे करके फॉर्मूला लिखा है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए साथ लगा ये क्या है, सुनो मेरी बात को गौर से सुनिएगा सब कोई। भाई इधर देख लेना यार, मैं भी वहीं लिखा हूँ, प्लीज समझ, मैंने कुछ गलत नहीं, मेरे पास एनसीईआरटी ही है। देखो यहाँ पे CH है, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, कैच में लगा ब्रैकेट में। पहले देखो ओपन वाले कार्बन, देखो ओपन वाले कार्बन नजर आ रहे हैं तुम्हें, और इस सब ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, ओपन वाले कार्बन को लिख लो। कार्बन बस लिखना, कार्बन कार्बन लिख दिए। कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाना जरूरी है क्या? हाँ ये मेरी मजबूरी है। बस भाई साहब के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन भी हम जोड़ दोगे दोनों के साथ, यस और नो। अब इस वाले भाई साहब के पास आ जाओ, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये कहने का मतलब ये जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, ये किसके साथ जुड़ा है? इसके साथ है। तो इसके इतने बॉन्ड पूरे हो गए, बचे कितने? दो बचे। ये दोनों CS3 दो हैं, पूरा कर देगा क्या? अरे बोलो यार कितने बैलेंसी होती है? 4। दो हो गए ना, बचे कितने? दो। दो कौन पूरा करेगा? जो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट वाला मतलब उसके साथ लिंक है, तो क्या बोलो? CS3 और CS3, 4 पूरे हो गए। अरे बोलो यार ये और नो, नहीं हुए 4? अरे यार 1 2 3 4, हाँ या ना? फिर बोलो इसका कितना पूरा है? 2। कितने बचे हैं और? ये भी ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट, मतलब ये दोनों इसी के साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन जुड़ा है बोलो? Cl और CS3। क्या मन को तसल्ली मिली? सो इजी, इसलिए तो बेसिक पढ़ा रहा था आपको। बोलो यार यस और नो। अब कहानी सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, इसका नाम हम बाद में लिखेंगे। ये कौन से कैटेगरी का कार्बन है? आओ सीखें। जिसके साथ ये भाई साहब जुड़े हैं उनसे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं? दो। कितने जुड़े हैं? दो। गलती मत करना, एक ही ये और एक ही ये। इसके साथ कितने जुड़े कोई लेना देना नहीं है, जिससे ये जुड़ा है उससे कितने जुड़े हैं? दो। और दो जुड़े होते तो क्या नाम होता है? कहाँ गया खोजो तो। सेकेंडरी इज द राइट आंसर। अरे बोलो यार ये सॉन्ग, कैटेगरी पहचान में ही कौन से कार्बन है? मैं अकेले ही समझा, तुम भी समझे क्या? चलो नाम लिख दें इसका क्या? आओ लॉन्गेस्ट चेन, वही गंदी वाली बातें करे क्या? बोलो यहाँ पे किधर से स्टार्ट करेंगे बोलो? 1 2 3 और 4, ये तो हम लोग शुरू से करते, किधर से करें? लॉन्गेस्ट चेन ले ले। कैसे लेंगे लॉन्गेस्ट चेन बोलो? किसको नंबर दे? 1 यहीं से दे दे क्या? 1 2 और क्या चीज? 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर ये देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं गलती हुआ, सुनो सुनो सुनो, याद रखना हैलोजन का नेमिंग अभी नहीं लिखा हम लोग। किसका नहीं लिखा है? हैलोजन का। हैलोजन का हमेशा प्रीफिक्स आता है, क्या आता है? प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं आता। हैलोजन का सफिक्स क्या आता है? प्रीफिक्स। उसको हमेशा ब्रांच ट्रीट करेंगे, होता फंक्शनल ग्रुप है वो, बट कैसे ट्रीट करेंगे? ब्रांच। तो लॉन्गेस्ट चेन ले लो, 1 2 3 4। मैं अकेले ही समझा। बोलो यार क्या बोला? हैलोजन का क्या नहीं आता? सफिक्स। क्या आता है? प्रीफिक्स। कॉमन नेमिंग में उसका सफिक्स आता है, बट रियल IUPAC में नहीं आता। तो बताओ कितने पे लगा हुआ है ये? दो पे लगा हुआ है। दो क्या लिखेंगे? क्लोरो। अरे बोलो यार ऐसा, दो क्लोरो। कितने कार्बन का? अरे ये भी तो लगा था, ये ब्रांच ही है ना, ये भी क्या है? ब्रांच। तो 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। अरे बोलो यार यस और नो। कितने कार्बन का? 4। 4 के लिए ब्यूटेन। मैं अकेले ही समझा या तुम भी समझे? जल्दी बोलो इसका नाम। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का? कोई दिक्कत? कैसे लिखा इसको समझ में आया सबको? 2 पे क्लोरो क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा कौन सा चेन चुना मैंने? लॉन्गेस्ट। यार 10th क्लास में इतनी तो ज्ञान होगी सबको, 10वीं में तुमने थोड़ा बहुत नॉमेन, वही बता रहा हूँ अभी। मैं अपने नॉमेनक्लेचर पे आया भी नहीं, 4 5 लेक्चर देखा है नॉमेनक्लेचर, तो ये बच्चा वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, इस पे ब्रांच, इस पे ब्रांच, इस ब्रांच का नाम क्या है? क्लोरो। एक कार्बन के लिए क्या लिखा है? मिथाइल। लिख दिया क्या? अच्छा और बोलो कितने कार्बन का है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। आ गया। अब इसको तुमको क्या लिखना पड़ेगा? ये कौन सी है? तो इसको लिखोगे सेकेंडरी, बोलो यार यस और नो। इसको बोलोगे अल्काइल हैलाइड। भैया ये क्या बोल दिया आपने? ये कैटेगरी है, ये क्या सेकेंडरी था? बोलो यार यस और नो। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या? ये सारे के सारे अल्काइल ग्रुप हैं। अल्काइल मतलब सिंगल बॉन्ड वाले हैं क्या? और हैलोजन जुड़ा हो तो उसके लिए क्या जोड़ देंगे? हैलाइड।
तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। नहीं लिखना है तो लिख दो केवल सेकेंडरी, समझ में आ जाएगा मुझे। कोई दिक्कत? चलो आते हैं सवाल नंबर 2 पे। टेंशन मत पालना, आइए हम लोग एनसीईआरटी ही करते हैं। एनसीईआरटी में पहला दे रखा है, आ जाओ। लिखा है CH3 CH2, ऐसे करके लिखा है CH3 CH2 CH ब्रैकेट CH3 CH C2H5 Cl। आओ सारे बच्चे तुम्हें सिखाएं कैसे ओपन करना है। खुले वाले कार्बन को पहले लिख दें। खुले वाले कार्बन कितने हैं बोलो, आइए काउंट के साथ बोलो कितने। 1 2 3 4, बस 4 है यार। 4 लिख दे क्या पहले? सबसे मेरी दायित्व है कि मैं खुले वाले कार्बन को पहले 4 लिखना चाहूंगा। बोलो यार लिख दिया क्या? ठीक है, मत सोचो आगे पीछे। पहले कार्बन पे आ जाओ। इसका एक बॉन्ड पूरा, 3 कौन पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन। लिखो ना हाइड्रोजन। आ गया क्या? इसका 2 पूरा, बचे कितने? 2। कौन पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर बताओ इसका 2 पूरा, एक किससे? हाइड्रोजन से, और एक मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या? तो CH3। क्या हो गया काम तुम्हारा? आ जाओ, ये भी खुला है क्या? कौन जुड़े हैं? C2H5 जोड़ दीजिए। और कोई दिक्कत कोई आपत्ति? और कौन जुड़ा हुआ? एक। इसका अभी कितना पूरा हुआ? 2 ही ना। और एक कौन पूरा कर रहा है? हाइड्रोजन। एक बच गया, Cl। तुम्हारी कहानी खत्म। बोलो यार आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? यहां तक समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं C2H5 को CH2CH3 लिख दूं तो क्या तुम मेरे से नाराज होगे क्या? बोलो यार। अरे कार्बन कितने हैं इसमें? 2। हाइड्रोजन 3 और 2 5, उसको खोल के लिखा है। अरे बोलो यार यस और नो। ओपन फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला पर है ना, इसको ओपन भी तो कर सकते हैं ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो? ऑब्लिक डाल के लिख रहा हूँ CH2 और CH3। अरे समझ में आया? इसी की जगह लिख रहे हैं। अब बताओ मुझे लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। कैसा चेन चुनना है? लॉन्गेस्ट। मुझे लग रहा है कि यहीं से चुनना चलना बेहतर रहेगा। 1 2 मत गिन लेना, अब इसको उसी को लिखा है। तो 1 2 फिर कहां से? 3 4 5 6, यही ना होगा? अगर तुम इसको लेके जाते तो क्या होता? और तो कोई नहीं लग रहा मुझे। 1 2 3 4 ही बन रहा है। तो 6 कार्बन का चेन बनेगा, किधर से हो जाएगा? 1 2, फिर बोलो 3 4 5 और 6। 4 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे क्या लगा है? क्लोरो। और यहाँ पे लगा हुआ है क्या? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा बोलो? 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अरे बोलो बोलो, कितने कार्बन का? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। दिली तमन्ना पूरी हुई? अब बताओ सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है? क्या है? टर्सरी है। कौन कौन टर्सरी के साथ है, कौन कौन सेकेंडरी के साथ है? एक बच्चा बोलता है कि देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि ये टर्सरी है। देखिए मेरी मैथ्स कितनी अच्छी है। पहला कार्बन ये हुआ, और इधर कितने कार्बन? 2। तो 3 2 और कितने? 3। आपने कहा 3 के साथ जुड़ा होता तो टर्सरी। युगांडा वासियों, एक ही में नहीं था 2 कार्बन। कार्बन नीचे था, ऊपर था, इधर था। अरे बोलो यार ये सुनो। इसको एक्चुअली देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है ना? तो हम कितने कार्बन बोले? 1 और 2 बस। नहीं आया। अरे बोलो यार, कितने कार्बन है? 2। कंडेंस फॉर्म का एक ही कार्बन में से लिंक है। एक तो CH3 दूर चला गया। अरे आया नहीं आया? लकर भगो की तरह मुंह बना के यार, इधर देखो। अब आया? अरे बोलो यार ये सुन, कितने जुड़े हैं बोलो तो? 2 ही है ना? अरे आया नहीं आया? तो कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। तो कौन सा, सेकेंडरी या टर्शियरी? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिख सकते हैं क्या? अल्काइल हैलाइड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कैटेगरी लिखना, नाम लिखना सबको समझ में आ रहा है? ओपन करना सीख गए? तुम लोग रेडी हो क्या? पक्का? चलो फ्लो ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं आपसे। चलिए फटाफट लिखिए सर। लिखोगे इसके ऊपर कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग टॉपिक डालो और लिखो सारा। जल्दी करो। कल संडे है क्या? कल संडे है? संडे बोले तो कल 11th होगा। कल संडे है ना? कल 11th। छुट्टी है? छुट्टी छुट्टी क्या करते रहते हो भाई? कल, कल हाँ कल सुन लो, कल टॉपिक बता देता हूँ पहले से। कल एरर्स का सारा PYQs कराऊंगा, अच्छा वाला। ठीक है?
इतना करा दूंगा, घर पे जाके बस सब निपट जाएगा इधर से उधर। ठीक है। एरर नाम का चैप्टर है, पहला चैप्टर है 11th का। ठीक है। उसमें है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट टॉपिक है एरर। एरर को पूरा कल फिनिश करा दूंगा, इतना करा दूंगा कि आपका सारा पीसीएस सब निपट जाएगा एक दिन में। ठीक है। कल आना जरूर भैया, 1 से 1.25 घंटे का लेक्चर, और छोड़ोगे तो भैया अपना भुगतोगे फिर। मैं पहले ही बता दिया, टेस्ट पेपर में दोनों पेपर सेट करूंगा। ठीक है। तो केवल 12 मत करो, पाप तो किया है 11th में, उसको प्लीज एटलीस्ट कुम आया, नहा लीजिए। हाँ। खगड़िया में एक ही काम कर सकते हैं, पुराना चैप्टर कंप्लीट करके कुम नहा सकते हैं आप, जो छोड़ के आए हैं सब। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर दिमाग में बैठा लो, पूरा बनाना है, दैट्स इट। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी पूरा निपटाना है आपको। कोई इधर उधर की फालतू बातें नहीं। और एक मैंने बुक जो एमटीजी रिकमेंड किया इसलिए क्योंकि उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है एनसीईआरटी, बस इसलिए किया है। बुक्स आपसे यही सिलेबस डिमांड करता है, आप जाके मार्केट के अंदर भोगते रहते हैं अलग अलग चीजों पर। और फिर वो सीट छाप के एक इंस्टीट्यूट बोलता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, तो मैं एनसीईआरटी ही ना पढ़ लूं? क्या आप बोलते हो यार? अगर तुम बोल रहे हो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी क्यों ना पढ़ लूं? तुम बोलते हो प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर ही क्यों ना कर ले डायरेक्ट? जहां से ओरिजिन हो रहा है उसी को निपटा दो। क्या उस स्तर के सवाल जेई वाले, नीट वाले, क्या तुम्हें सेट करके पेपर में अच्छा लगेगा? तुम्हें तो बनाना चाहोगे? बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो और वैसे ही पेपर आएंगे। और बोर्ड्स के लिए याद रखना, एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। ठीक है। ये बोर्ड्स का प्रेप भी आपका साथ में साथ होता रहेगा। होमवर्क अलग कॉपी में, नोट्स में नहीं कीजिएगा। नोट्स में होमवर्क मत कीजिए, होमवर्क बहुत रहता है भैया। कभी के 25-50 सवाल मिल जाएंगे तो अब तुम सारा नोट्स ही बढ़ा लोगे इतना ज्यादा। और बच्चे कॉपी का साइज थोड़ा बड़ा कर ले, कंप्लान वाली कॉपी लाएं। अभी वो कह रहा हूँ। हाँ कोई बात। बिकॉज यू नीड द स्पेस ना, आगे चल के स्ट्रक्चर्स बड़े बनेंगे तो कैसे बनाएंगे आप फिर? तो कॉपी लिख रहा है वो, हेलो, लिख रहा है कॉपी। नोट्स कहाँ है? ये नोट्स है। ये नहीं लिखेगा तो? भाई एक बार कॉपी का स्टैंडर्ड भरा, मैं देखो मैं बुरा नहीं कहना चाहता, बट प्लीज खर्च करो कॉपी के ऊपर। और वहां पे मत कहने लगे ये दिक्कत भाई, एक बार में जाके खरीद। सब फालतूगिरी मत बता। कल कुलम्स लॉ अपडेट कर दिया था, रात में वीडियो अपडेट हुआ था। जिसको निपटाना है फिर से वापस से जाके देख सकते हो आप। ठीक है। करना कुछ नहीं है, लेक्चर ओपन, नोट्स ओपन करो, पेंसिल लो, और वापस से उसको 1.5x 1.75 पे सुन लो वापस। जहां पे आ जाए लिखने वाला स्किप मार दो। ठीक है। यूज द टेक्नोलॉजी इन द राइट वे।
कॉमन नेमिंग हो गया सभी का, लेफ्ट साइड लिख लिया, हो गया ना कॉमन नेमिंग। आई सेल यू फिनिश द होल फॉर्मूलाज, हो गया सभी का लिखा हुआ। आइए पहले सवाल करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं ये वाला, ठीक है, आते फिर उस पे भी। चलो पहले ही करते हैं। क्या लिखा है, खुले हुए कार्बन नजर आ रहे हैं तुम्हें? सुनो मेरी बात को ध्यान देना। हो गया लिखा हुआ भाई सबका, लिखिए जल्दी भाई, जल्दी लिखो। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग आपकी जिम्मेदारी, आप करके घर से आएंगे। अभी नहीं, अभी तो शुरू हो रहा है, कुछ और मैं करूंगा, उसका रिमेनिंग आप सब आप करेंगे, ठीक है। चलो हेल्प मी आउट ऑफ दिस। देखो यार, तुम्हें कभी नजर आ जाए C6H5, ठीक है, तो तुम याद रखना, तुमको ये देखते के साथ दिल में ये आना चाहिए। बोलो यार इसको, ठीक है। तुम्हें कहेगा C6H4, तो देखते के साथ तुम्हारे दिमाग और दिल में यही आना चाहिए कि यही चीज है वो, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर तुम्हें कह दिया C6H6, तो मैं पहले से तुमको इंतजार बता दिया, ये होना चाहिए, पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये चीज आएगा, ठीक है। चलो, कहीं तुम्हें ऐसा कुछ नजर आ रहा है? यस, मतलब ये, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा लिखते वक्त। चलो अब बताओ, खुले हुए कार्बन नजर आ रहे हैं तुम्हें? यस, कितने कार्बन है? 1 2 और 3, याद रखना ये तो बेंजीन ट्री है। क्या लिखेंगे बोलो? कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। सबको एक बॉन्ड से जोड़ना जरूरी होता है। बताओ यहाँ से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3, सबके सब इसी से जुड़े होंगे ना। क्यों 3 जुड़े हैं? क्योंकि एक जुड़ चुका है, बचा कितना? 3 ही ना। तो 1 2 और क्या चीज? 3, तो रहेगा CH3 और CH3। अभी बता देता हूं कि CH3 को मिथाइल कहते हैं। कहीं कई बार एग्जामिनेशन इसके जगह पे Me3 लिख दे तो वहां रट, मेरे पे गुस्सा मत हो जाना। एमी का मतलब मिथाइल, मिथाइल से है, ठीक है। तो वो चाहेगा एग्जामिनर तो एमी किसी लिख देगा, ठीक है, तो उसको एमी फॉर मिथाइल, ठीक है। एमी किसके लिए यूज होता है बोलो? एमी किसके लिए होता है? मिथाइल। मैं ये भी लिखता चलूंगा, एमी किसके लिए है? मिथाइल। और बता देता हूं, इटी लिखा रहे तो क्या बोलोगे? इथाइल। ये आपको लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक्स फॉर हेलोजन, हाँ, एच के लिए
HT, HE, HE कहाँ बोल रहा हूँ? ME बोल रहा हूँ। क्या बोल रही हैं आप HE? क्वेश्चन में HE लिखा है, हीलियम है वो। अरे वो तो दूसरा चीज है भाई। मैं थोड़ा कब कब HE नहीं ME होगा। HE था कहाँ HE है? हीलियम नहीं दिया होगा। मेरा H कभी M की तरह लगता है। HE लिखा है क्या? कहाँ पर? होमवर्क में HE फॉर हीलियम होगा। HE HE नहीं, कुछ और होगा, मेरे को दिखा दीजिएगा प्लीज। मैं हीलियम अभी क्यों पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। एम ई लिखा होगा वो फॉर श्योर, मिथाइल होगा। एम ई को एच ई लग रहा होगा। चलो एक मिनट देख लेंगे, देखना टेंशन मत, इधर आओ, छोड़ो उन बातों को। अरे यार देख लेंगे भाई इसको, इधर देखो। कार्बन कितना लगा है जल्दी बोलो। दो लगे हैं, कितना बचा है? इधर इधर फोकस करें। दो हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? एच और क्या चीज? एच। ठीक है, वो कितना जल्दी बोलो। बी यार इसको हटाओ यार, इसका कोई काम नहीं है, पहले बोलो। बी आर लगा है क्या? बोले यार सोनो, एक कौन लगा हुआ? हाइड्रोजन लगा दिया। और क्या बच गया बताओ? C6H5। तो बेंजीन रिंग जोड़ देना। समझ में आया कैसे लिखा इसको? अरे बोलो यार। पक्का? ठीक है, चलो बताना सब कोई। ये वाला बोलो, ये कैसा है? सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है, क्या है? बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो इसका। सुनो मेरी बात को। जिसके साथ जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा वहां से देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, हड़बड़ाओ मत। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं ये देखना है आपको, यही ना सिखाया था। हैलोजन किससे जुड़ा है? इससे जुड़ा है। इससे कार्बन कितने जुड़े हैं मेरे? दो। अरे यार, नहीं जुड़े हैं दो। इसके पास भी तो कार्बन होगा ना। तो कितने कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली? दो। दो को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। इट्स एक्चुअली एट सेकेंडरी। आया समझ में? क्या बोले यहाँ से? सेकेंडरी। ठीक है, अब बताओ, ये डायरेक्टली जाके जुड़ गया क्या बेंजीन रिंग के साथ? हैलोजन क्या डायरेक्टली जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ? नहीं। डायरेक्टली नहीं जुड़ता तो क्या बोलते हैं? फिनाइल या बेंजाइल। अब इसे कहते पलट के देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? किसको बेंजाइल किसको फिनाइल बोलते हैं? अच्छे से तो सिखाया अभी आपको। अगर बेंजीन से निकलता है तो फिनाइल बोलते हैं, और बेंजीन के पड़ोसी में जुड़ता है तो बेंजाइल बोलते हैं, यही बोले ना। तो बेंजीन की ये क्या चीज में जुड़ा हुआ है? पड़ोस में? डायरेक्टली? डायरेक्टली समझते हो क्या होता है? अगर मैं हेलोजन को उठा के ऐसे ही जोड़ दूं डायरेक्टली भाई मेरे, तब हुआ फिनाइल। आया समझ में? ये तो पड़ोस वाले कार्बन पे जुड़ा ना, तो क्या कहलाएगा? बेंजाइल। तो सुनना, सेकेंडरी लिखा, सेकेंडरी, अरे बोलो यार सोनो, बेंजाइल। समझ में आया? और क्या लिखेंगे बोलो? हैलाइड। पहले सबको ये चीज समझ में आया क्यों लिखा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड? फिर से बोलो, सेकेंडरी क्यों? जिससे हैलोजन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? दो। तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। बेंजीन के पड़ोस में कार्बन में जुड़ा था, बेंजाइल। डायरेक्टली जुड़ जाता, फिनाइल। हो गया क्लियर है सभी को? बता दे इसका नाम, बताइए प्लीज। कैन आई से 1 2 3 4? हो गया। ये भी और ये भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। बोलो यार ये सोनू, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम होता है? बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाता है? तुम लोग तुरंत भूल जाते हो यार, इतने भुलक्कर इंसान सालों। फिनाइल नहीं कहलाता है। अब यहाँ फिनाइल कैसे आ गया? पीएससी लिख रहे हैं मेरे। क्या बोलूं मैं, हटाओ यार। समझ में आया क्या लिख रहा हूँ? इट्स अ कॉमन नेम, व्हाट इज दैट आई एम राइटिंग? इट्स अ आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल होता है। मेरी बात समझ में आई? मैं क्या लिख रहा हूँ अभी? आईयूपीएसी है कॉमन। ये क्या लिखा है? कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्यों लिखा बेंजाइल? समझ में आया? आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होता है? फिनाइल। अब आया? तो बताओ, अब नाम बताओ इसका। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। इसका क्या होगा? फिनाइल। एम पहले या पी पहले? एम पहले। तो नाम बताओ सबका। थ्री मिथाइल लिखेंगे क्या? अच्छा देखिए, थ्री मिथाइल, फिर वन फिनाइल। हाँ, वन ब्रोमो हो जाएगा ना। सॉरी 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 सॉरी, ये भी तो होगा ना। क्या होगा बोलो? वन ब्रोमो कर दे क्या? वन ब्रोमो, थ्री मिथाइल। अच्छा सुनिएगा सब कोई, फिर रुको 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 यार,
स्पेस का थोड़ा सा हो रहा है। ओ यार, कंडेंस होगा। अरे हाँ, डाई मिथाइल होगा भाई, मेरे को स्पेस देख रहा हूँ मैं कुछ। आंसर लिख रहा हूँ फालतू। डाई मिथाइल होगा ये। देख भाई, यही लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ सब कोई। वन बोलो सब कोई। ब्रोमो 3,3 डाई मिथाइल, समझ में आया कैसे लिखा। डाई मिथाइल ये हो गया। और बोलो। वन पे बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन का नाम क्या होता है, फिनाइल। तो वन क्या लिखेंगे, फिनाइल। प्लीज फिर से मैं बार बार रिकर कर रहा हूँ तीसरी बार इस स्टेटमेंट को। मेरे से दोबारा सवाल करने से पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिएगा। मैंने कहा मैं लिख रहा हूँ आईयूपीएसी कॉमन नेमिंग नहीं। कॉमन नेमिंग के अंदर इस भाई साहब का बेंजाइल इसलिए नाम लिखा गया है क्योंकि बेंजीन के पड़ोस वाले कार्बन पे जाके हैलोजन जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बेंजाइल। नहीं तो आईयूपीएसी में इसका नाम फिनाइल ही कहलाता है। समझ में आई बातें, दोनों दो चीजें हैं। फिनाइल, अब इसका कॉमन नेमिंग फिनाइल होता है, हाँ कब कहलाएगा फिनाइल, जब ये डायरेक्टली जुड़ा रहता तो। ठीक है, कॉमन नेमिंग। अब चलो बोलो क्या हो जाएगा, वन फिनाइल। कितने कार्बन का है, चार। ये चार के लिए ब्यूटेन इज द राइट आंसर। क्या पहले वाले का नेमिंग क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत। ये कौन सा नेमिंग लिखा, ये कौन सा नेमिंग है, कॉमन, और वो कौन सा है, आईओपीएसी। प्लीज ध्यान देंगे इधर, चलो फिर से बोलो, इसका इसका एक्सपेंड करेंगे क्या। बोलो क्या लिखेंगे। CH3 लिखा, ओपन था, सॉरी ये कार्बन ओपन है, एक दो तीन, तीन ही चार ही है ना। तो क्या है, एक दो तीन और चार। प्लीज ध्यान से सुनोगे सब इधर। सेकेंड के पहले फोन मत चलाना क्लास के अंदर, अगर कोई चला रहा है तो। ये क्या लिखा है बोलो, सी हो गया। यहाँ पे सी कितने कार्बन है, अब तीन हाइड्रोजन है। मैं डायरेक्टली हाइड्रोजन तीन लिख रहा हूँ, समझ में आ गया क्या मतलब हुआ। तीन जोड़ देना लकीर लगा के यार तुम। और फिर बोलो, एक हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर ये CH3 के साथ जुड़ा है, इससे चार वैलेंसी पूरा हो गया भाई मेरे। ये कितना पूरा हो गया इसका, एक। एक कौन सा, हाइड्रोजन। और कौन सा है, ब्रोमीन। चार पूरा। अब इसका बोलो, CH3 S3, दैट्स इट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। काम खत्म। बोलो यार ये सोनो। अब बोलो क्या करेंगे बताओ, इसका नाम बताओ। हाइड्रोजन का पोजीशन देखो, हाइड्रोजन का पोजीशन। पहले कॉमन नेमिंग के लिए हाइड्रोजन का पोजीशन देखें। हाइड्रोजन के जिस कार्बन पे गया उससे कितने कार्बन जुड़े हुए थे, दो। तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी या टर्शियरी। सेकेंडरी कहलाएगा। बोले यार इसमें अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। बताया ना यहाँ से, जब स्ट्रेंथ चेंज होता है तो अल्काइल हैलाइड, तो बेंजाइल हैलाइड नहीं तो एराइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है। अब बोलो, बोलो बोलो बोलो। वन, टू, थ्री और फोर, ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे क्या, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, यहाँ से यही लिख देते हैं। टू ब्रोमो, बोलो। थ्री मिथाइल, कितने कार्बन का, क्या क्या, ब्यूटेन। सबको क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। आ जाइए इसका बोलिए उसी तरीके से। चार कार्बन है, एक दो तीन और चार, समझ में आ गया सभी को। इसमें बच्चे S3 जुड़े हुए हैं क्या, ये बताओ, इस कार्बन पे आ जाते हैं, जोड़ दें एक सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड तो सब में लगा दो, क्लियर है, इसके साथ क्या जोड़ दो, क्लोरीन। ठीक है, फिर क्या जोड़ दो, C2H5। कोई दिक्कत, फिर बोलो। C2H5, आगे बोलो। CH2, तो H और H जुड़ गया क्या। अब बच गया S3, तो तीन H जोड़ दो। बोलो यार ये सोनो, सबका हो गया क्या। हेलोजन कहीं नहीं था यहाँ पे, हाँ था। ये हेलोजन जुड़ा है। बोलो ये कौन सी कैटेगरी का हेलोजन है, सोच के 3 डिग्री है। अब मुंह तोड़ दूंगा इस बार, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री है। अबे 3 डिग्री है। डर क्यों जाता है, हैं। टेंशन ना ले, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं चाहूँ तुझे डरा सकता हूँ, ये एक्चुअली 3 डिग्री था। हाँ 3 डिग्री। अरे भाई इसको ऐसे खोलेंगे। हाँ, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक दो कितने हुए, तीन। पहली बार 3 डिग्री आया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आया समझ में। कौन सा कहलाएगा, टर्शरी, क्या कहलाएगा, TRT का मतलब टर्शरी। और ये कहलाएगा अल्काइल, और क्या चीज, हैलाइड। अब तो आ रहा है, बोलो यार यस और नो। नेमिंग लिख लोगे क्या, इसको खोल देना भैया प्लीज। इसको खोलोगे तो लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगा आपको, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, CH2 और CH3। तो कितना हो जाएगा, एक दो तीन, फिर यहां से हम कर देते हैं नंबर, एक दो तीन चार पांच। नाम लिख लोगे क्या, थ्री क्लोरो, थ्री मिथाइल। लिख लो यहीं पे, क्या बोलो, थ्री क्लोरो, थ्री मिथाइल, कितने कार्बन का,
5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन इज द राइट आंसर। नहीं आया क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? चलो बोलो, ये आपके लिए छोड़ दे क्या? कर लोगे क्या? आ जाओ इसमें, ठीक है, ये कर लेना शेल्फ, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आइए इसको करते हैं, ठीक है। रेडी है क्या? पहली बार देखने को मिला एम, क्या मिला? एम। और रास्ते में कुछ पकड़ाया, और वो क्या पकड़ाया? CH4, C6H4। ऊपर देखो, ऊपर देखो। अरे बोलो यार, ये सोनू, रेडी है क्या? खुले हुए कार्बन कितने हैं? कुछ महानुभाव बोलेंगे क्या Cl के अंदर भी एक C है? तो जोड़ेंगे यहां से, 1 2 3 4। अरे भाई, अब क्या है? क्लास में क्या है? मैंने लिखा Cl, बोलते तो कार्बन तो है। तो इसके साथ मैंने, ठीक है बेटा, एक काम कर, कल से L लगा लेना इसे, मैं भी खुश कर देता हूँ उसको। आयो कर क्या? चलो बताओ यहाँ से, एक कार्बन को लेंगे एक, इसको एक ही ग्रुप मानना, समझ में है? इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। फिर बोलो, 2 3, बस यही जुड़े हैं। अब बताओ क्या लिखेंगे? कार्बन डायरेक्टली मत जोड़ देना। अब उसके बाद C6H4 आ गया, क्या आ गया बताओ? C6H4। रुक जाना, तो बना देना एक रिंग, ऐसे करके, क्योंकि कार्बन वाले हैं। अरे बोलो यार, ये सोनू, कर देंगे यहाँ से। अब देखो कैसे कैसे, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बच्चा सोच रहा हो, भैया आपने तो बोला कि जो ओपन वाले सबको जोड़ दो साथ में, सो कर लेते हैं, एक बार करके देखते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। 3 को के लिए जोड़ लिया, आ जा इसमें जोड़ दो, उसको भूल जाए एक टाइम के लिए, क्या जोड़ा है? Cl। M को भूल जाए, ये क्या है? Cl जोड़ दिया, कितने हाइड्रोजन है? 2। जोड़ दिया। C6H4 को तो भूल गया, फिर किस पे आ गया तू? CH2। बोले यार ये सोनू, C। तो बोलो तो यहाँ से, CH3 3 जुड़े हुए हैं क्या? तो CH3 और क्या चीज? CH3। और ये वाला हाइड्रोजन कितना है जल्दी बताओ? 2 है ना? कितने, 2 है क्या? हाँ, 2 जोड़ दिया तूने, ठीक है, जोड़ दिया। बोले यार ये सोनू, अब एक बात बता, कहीं से बीच वाले कार्बन में जगह बचा हुआ है क्या? बस तूने गलती कर दिया। सब कुछ तो तू लिख लिया, एकदम सही जा रहा है स्ट्रक्चर, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इस भाई साहब का 4 पूरा, हाँ पूरा। इसका 4 पूरा, हाँ पूरा। इसका भी 4 पूरा, हाँ पूरा। ठीक है। इसका कहाँ है ये हवा में फ्लोट कर रहा है, कहीं भी उड़ रहा है ये C6H4 अपना 2 पैर लेके। अरे भाई, इसकी भी जगह तो देंगे ना आप, बीच में ही देंगे ना। अब लॉजिक समझते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखने में सही लग रहा है, बड़ी आप छूट गए, ऐसा नहीं कर सकते आप। चलिए अब मेरी बात को समझिएगा। एम मैंने किसके लिए यूज किया था टर्म? मेटा के लिए। किसके लिए? ऑर्थो, मेटा और पारा बोला था। अब सुनो, एम स्टैंड्स फॉर क्या चीज, जल्दी बताओ? मेटा। अब यही समझाने वाला तुमको। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गलत। अब आते हैं मेटा। तो सबसे पहले क्या करो, जब कभी तुमको दिखता है बेंजीन बना लो। जब कोई तुमको याद रखना क्या क्या नजर आए, OMP। जब कभी आ जाए क्या नजर आए? OMP या फिर IV से, ठीक है। IOMP अगर नजर आ जाए, इप्सो ऑर्थो मेटा पारा, तो याद रखना, बिगिन विथ बेंजीन रिंग। कौन से रिंग से बिगिन करोगे बताओ? बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से बनाना चालू करना, कभी गलत नहीं बनेगा। कहां से बनाना चालू करेंगे? बेंजीन रिंग से, क्योंकि इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? एम। अभी और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ठीक है। तो आप कहां शुरू करोगे? बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग सबसे पहले बना देंगे क्या? C6H4 बना के निपटा दो। क्या बना देंगे बताओ? C6H4। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब C6H4 बनाया तो देखो, C6H4 किसको कह रहे हैं? ये पूरा कंप्लीट। इसमें एक टांग, इसमें कितने टांग? 2 टांग। 2 टांग वाले में कितना कह रहे हैं बताइए? C6H4। फॉर्मूला देखो ना यार, ठीक है। अब इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2। कैसे जोड़ेंगे? देखो यहाँ से, C6H4 जोड़ना है आपको, तो बता रहे हैं यहाँ से। इसके साथ एक जोड़ रहा है ये, तो क्या जुड़ा है जल्दी बताओ? CH2। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा है फिर फर्दर? C के साथ कितने लगे हुए हैं? CH3। अरे बोलो यार, 2 जुड़े हुए हैं ना? अच्छा पापू गेल लो। कितने कार्बन ओपन है? 2। कर दिया क्या? कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 2। लो जोड़ दिया। अब हुआ? इसके साथ कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 3। तो जोड़ दो ना, CH3, CH3 और क्या चीज? CH3। कंप्लीट। अरे बोलो हाँ या ना? अब इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे? मेटा। गिनो यहाँ से, ये इप्सो, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा और मेटा। कौन से मेटा पे जोड़ते हैं? कोई भी मेटा पे जोड़ दो, तुम्हारा जो मन करे। एम का मतलब मेटा, और मेटा पे क्या जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? क्या हो गया? जहां से जुड़ा रहता है उसके पहले कार्बन कहते हैं इप्सो, और उस वाले को ऑर्थो, फिर मेटा, फिर
यही रूल होता है। हमें लिखा है ना यार, समझ में आया ये बात? यस और नो? क्लियर है यहाँ से? कौन से पोजीशन में जुड़ा है? मेटा पे। मेटा पे क्या जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? CH2। तो जोड़ दो ना किसी मेटा पे CH2। जोड़ दिया CH2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl। दैट्स इट। पहले यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई नहीं आई? पहले इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसको कंडेंस फॉर्मूला को खोलने में, तो ये बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए सभी कोई। इज द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बोलो सभी कोई। बोलिए प्लीज। हाँ बोलो। क्लियर है यहाँ से? अब सुनो, ये क्लियर हुआ सभी को? ये क्यों लिखा है ऐसे करके? आपको पोजीशन समझ में आया? आपने CCH4 बिगिन विथ बेंजीन रिंग बनाया, इसका पोजीशनिंग मैंने बना लिया, इसके कंपेयर में अब कैलकुलेट किया ऑर्थो। भैया जिससे डायरेक्ट जुड़ा होता है उस कार्बन का नाम इप्सो होता है। किसके कार्बन का? बाहर वाले कार्बन का नहीं, बेंजीन के कार्बन का नाम इप्सो होता है। तो ये इप्सो है। उसके बगल वाला ऑर्थो, बगल वाला मेटा, तो मेटा पे जुड़ा है। ठीक है, मैं अब कोई बच्चा चाहे तो नीचे भी जोड़ सकता है, किसी एक पे जोड़ देना बस। आया समझ में? अब जैसे बना लिया, अब नाम मुझे बताओ, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, प्राइमरी है, क्या है? जिस हैलोजन को घेरा मारो, जिस हैलोजन से ये कार्बन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। जुड़े हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी। बहुत अच्छा, क्या कहलाएगा? प्राइमरी। मेरे से सवाल है, प्राइमरी कैसे कहलाया, समझ में आया? जिससे हैलोजन जुड़ा उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। अब बताइए, ये बेंजाइल है या फिनाइल है? बेंजाइल कहलाएगा। क्यों बेंजाइल? क्योंकि ये वाला हैलोजन के बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है। तो क्या कहलाएगा ये? बेंजाइल या फिनाइल? बेंजाइल कहलाएगा। तो प्राइमरी बेंजाइल, और हैलोजन के लिए क्या लिख दोगे? हैलाइड। समझ में आया सभी को क्यों लिखा? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? प्राइमरी क्यों लिख रहे हैं, बेंजाइल क्यों लिख रहे हैं, हैलाइड क्यों लिख रहे हैं? क्लियर हो गया? जिससे हैलोजन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। और उसी वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? हैलाइड। अब चलिए, मुझे मेरे को बेंजाइल कहलाया, फिर कहलाया हैलाइड। चलो अब इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे? देखो सब कोई, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे बताओ? क्लोरीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाता है, टोटल को लिख देते हैं क्लोरोमिथाइल। क्या लिख देते हैं? क्लोरोमिथाइल। नंबरिंग कहाँ से करना चालू करें? नंबरिंग बोलो किधर से करना चालू करें? यहाँ से या इधर से? बोलो खुद ही। गिव मी द नेम, किधर से होगा? सीधी बात है यार, क्लोरोमिथाइल नाम है इसका, तो सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सी से। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो सबको यहाँ से, ये 3 कार्बन का मेन चेन होगा। 3 कार्बन का क्या होगा? मेन चेन। इसके ऊपर क्या जुड़ेगा जल्दी बताइए? ब्रांच। तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 और क्या चीज 3। तो 2,2 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन प्रोपाइल। नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? जिन्हें IUPAC नहीं आ रहा भी टेंशन मत मानना। ये जो ब्रांचेस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। कौन सा ब्रांचिंग? कॉम्प्लेक्स। फिर से मैं समझा देता हूँ। ये ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर भी दो क्या लगे हुए हैं आपको? ब्रांच लगे हुए हैं। तो इन दोनों का नाम मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2,2 डाई मिथाइल। मेरी बात को समझिएगा, फिर बोलो। 2,2 डाई मिथाइल, और क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। इसका नाम हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोमिथाइल। और इस पूरे का नाम क्या है बताओ? बेंजीन। तो क्या लिखेंगे पहले? पहले इसको लिख देंगे क्या? फिर इसको लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे बोलो? यहाँ से मैं नाम देता हूँ, इसको ए कर देना, इसको बी। पहले ए लिखो, फॉलोड बाय बी, और फिर क्या लिख देना बोलो? बेंजीन। समझ में आया? ले भाई, पहले इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमिथाइल। क्यों पहले लिखा ये? सी से। वो क्या चीज से? एम से। तो सी पहले और एम बाद में। तो क्लोरोमिथाइल डाई मिथाइल प्रोपाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बेंजीन इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड क्यों का, ये भी क्लियर हो गया सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बढ़ाइए, मैं भेजूंगा घर पे, बट ये कंसेप्ट समझ में आया सबको कैसे है? ठीक है, एक और फाइनल कर लो इसका, ऐसे ही वाले का, ठीक ना? चलिए, द क्वेश्चन इज,
C6H4 CH3 CH2 CH3 ये लिखते हैं, ठीक है। रेडी करें, बोलो यार ये सोनू। चलो कहाँ से शुरू करेंगे इसमें, मतलब नाम ही नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, बोलो आप ही। अभी कुछ बताया था, कोई तरीका नहीं। C6H4 सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, C6H4 पोजीशन वाला, तो C6H4 बोलो यार ये सोनू। कर दिया। अब चलिए इसका जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन ओपन है, 3, तो जोड़ दो तीनों को, 1 2 और 3, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जोड़ दो, और कुछ, CH2, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना। जो डायरेक्ट पोजीशन है उसको क्या कहते हैं, बोलो 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 यार, इप्सो फॉलोड बाय ऑर्थो फॉलोड बाय मेटा फॉलोड बाय पारा। कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो किस तो दीजिए डायरेक्ट, खत्म हो गया। आया समझ में। अब बताइए कैसे करेंगे नेमिंग इसका। अच्छा पहले पहले बताओ इसको कॉमन नेमिंग क्या है। अब बताओ हेलोजन की पोजीशनिंग कहाँ है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के पड़ोसी के साथ। बेंजीन तो क्या कहेंगे इसको, फिनाइल कहेंगे, फिनाइल या एराइल, फिनाइल या एराइल, एराइल भी चल सकता है। तो बोलो क्या लिखो, क्या लिखे यहाँ से बोलो, प्राइमरी, अच्छा प्राइमरी या सेकेंडरी, बोलो तो ये वाला। जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। बोलो यार ये सुनो, क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। और बोलो बोलो बोलो, एराइल हेलाइड। और अगर आपको ना हो तो आप चाहे इसकी जगह, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी फिनाइल हेलाइड या सेकेंडरी एराइल हेलाइड। क्लियर है सभी को। अब चलिए बोलिए नेमिंग इसका कैसे होगा, बोलो बोलो, किधर किधर, पहले देखो यहाँ से, पहले तो यही हो जाएगा, यहाँ से 1 2, बोलो यार ऐसे 3 4 5 6, समझ में आया। यहाँ से 1 क्यों गया, ब्रोमो लगा यार, तो बोलो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। क्लियर है सभी को, फिर बोलो, फिर देखो यहाँ से, ये पूरा का पूरा मेन चेन है, इसके अंदर ब्रांच है, तो नाम क्या हो जाए इसका, 2 पे क्या लगा है, बोलो यहाँ से, इसको भी 1 2 3 करके क्या, अब इसको ब्रैकेट में लिखो, 1 क्या लिखेंगे बोलो, मिथाइल, और प्रोपाइल लिखेंगे क्या। किसको किसको ये नाम समझ में आया, ऑनेस्टली बोलना। अरे भाई देखो यहाँ से, ये 3 कार्बन का मेन चेन है, 3 कार्बन के ब्रांच में ब्रांच है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अगर आईयूपीएसी नहीं आ रहा, टेंशन मत पालिएगा, बस इतना आप करके आइएगा, फॉर्मूला को ओपन करके आइएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसका फर्स्ट क्लास है, प्लीज डोंट टेक द टेंशन कि घर में ये करना है। ओपन चेन कीजिए, नेमिंग बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको फिर से, ठीक है। आप केवल ये करके आ जाना, ठीक है। और जिसको है, जिसने आईयूपीएसी कर लिया, पूरा आईयूपीएसी लिखेगा वो, समझ में। अरे यार सिंपल है, ब्रांच के अंदर ब्रांच को ना, सुनो मेरी बात को, ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, और पूरे चेन का नाम बाद में लिखते हैं। ऐसे नॉर्मली होता है, तुम लिखते हो प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन नाम लिख करके तुम लगा देते हो प्रोपाइल, वही तो काम है। ऐसे अगर मान के चलो, अगर नाम नेमिंग नहीं होता ब्रांच, तो हम क्या लिखते हैं, वन मिथाइल प्रोपेन, यही लिखते हैं ना। प्रोपेन की जगह क्या लिख दोगे, प्रोपाइल, बस हो गया, इतना ही तो आपको चेंज करना है। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो गया बोलो, बेंजीन। क्या सभी को कंडेंस फार्मूला को ओपन करना आया, नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आपका एक्सरसाइज बता देता हूँ क्या क्या लिखेगा, मैं शेयर भी कर दूंगा आपको ये चीज। आपका है भैया होमवर्क, एनसीईआरटी, हाँ चलो लिखोगे 10.1, यहाँ 10.1 डी दे रखा है चैप्टर का नाम, वैसे हाँ लिखो 10.1, मैं शेयर कर देता हूँ, लो 10.1 में शेयर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट लेके। 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 12, 12 सवाल है इसमें, 1 से लेके 12। क्वेश्चन नंबर 10 to 2, 10.2, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, टेंशन नहीं पालना है, समथिंग इफ नॉट हैपन, नहीं बनेगा तो इसके लिए ये नहीं कि 100% अब बन जाएगा, कोई भी 100% बनाने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से इसको इजी वे में कीजिएगा, वैसे मैं शेयर कर देता हूँ अगर ये डाउनलोड हो गया है तो, हाँ।
ठीक है, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना है, इसमें बस देख लेना। अरे यार हड़बड़ मत करो। 12 और 6 18 सवाल है, तो मैं 7-8 महीने डिस्कस किए होंगे। आप बाद बाकी 10-12 कर लेंगे, ठीक है। आराम से करेंगे, ओपन करेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा तो मेरे से सेकंड क्लास में दिस ऑल अबाउट द कंडेंस, मतलब ये आता बहुत है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो, फोटो क्लिक करके भेज दो एक बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पे, भेजिए। रिकॉर्डिंग तो